हेलो हाय दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं एक आसान सी टॉपिक के कुछ प्रॉब्लम के लेकर। और प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपका मतलब आगे लिखा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल। देखिए एप्लीकेशन लिखना सही नहीं होगा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ सम डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल, मतलब डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल के यूज़ करके हम कुछ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल पेंडुलम की हम प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। पहले बात तो ये है कि आपको पता होगा कि डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल ये होता है कि एफ आई अप्लाइड फोर्स मतलब ith पार्टिकल के लिए माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर डेल्टा एक्स आई समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to 3n इज इक्वल्स टू 0। आशा करता हूँ ये पता होगा आपको। तो फिर हम ये करते हैं कि पहले तो ये इक्वेशन हमको पता चल गया कि ये है हमारा डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल एंड इसको ही यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको आपका दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो देखिए हम पहले हम डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल को लिख दिए और उसका बाद क्या करेंगे कि कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट मोशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट मोशन का इक्वेशन निकालेंगे। देखो कि कांस्टेंट मोशन क्या होगा। सिंपल पेंडुलम में देखो ये जो मतलब पेंडुलम ऐसा ऐसा घूमेगा ना, ये एक सर्किल का इक्वेशन को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसका देखो पहले बात तो ये है इसका रेडियस फिक्स है, एल लेंथ का रेडियस है। और मान लीजिए ये एक सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग आर स्क्वायर। मतलब ओरिजिन पे होगा तो हम पकड़ रहे हैं इसको, ओरिजिन पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन मतलब 0 0 है। तो फिर ये 0 0 पॉइंट होगा तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कह सकते हैं। इसमें क्या है कि आर का प्लेस में हम एल ले रहे हैं, सही है। और तो फिर सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। आर का प्लेस में हम एल ले रहे हैं। तो फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक मान लेते हैं पार्टिकल है, ये सर्कल का ऊपर मूवमेंट करेगा, इसका ऊपर मतलब घूमेगा, तो फिर ये इक्वेशन को फॉलो करेगा। और ये भी हो सकता है कि ये सर्कल का कुछ ही पार्ट को मतलब घूमेगा, तब भी हम कह सकते हैं ये जो मतलब पाथ कवर किया है, ये कौन सी मतलब पाथ का इक्वेशन क्या होगा, यही सर्कल वाला इक्वेशन होगा ना। तो फिर ये सर्कल वाला इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन। मतलब ये एक एल लेंथ पे मतलब एल लेंथ का दूरी पे एक सर्कल का ऊपर ही घूम रहा है। तो फिर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, हम इस एक्सिस को, आप फिगर को एक बार देख लीजिए, हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस लिए हैं और इस एक्सिस को वाई एक्सिस लिए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं और इसको वाई एक्सिस नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जो राइट हैंडेड मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, इसको एक्स पकड़ेंगे तो फिर इसको वाई एंड इसको जेड पकड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब कुछ नियम होता है, ठीक है। तो फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको एक्स पकड़े, इसको वाई पकड़े, तो फिर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये सही है, कोई बात नहीं। और हो जाएगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको क्या करेंगे कि बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, देन क्या हो जाएगा 2x डेल्टा एक्स प्लस 2y डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, एल एक कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आपको मतलब हम बोल रहे थे कि डेरिवेटिव करना है, तो फिर ये डेल वाला चीज़ क्या हो गया, ये तो dx आना चाहिए था। तो फिर आप मतलब इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये जो d है मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव है, मतलब पर ये जो डेल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेम टू सेम मतलब काम करता है जैसा ही नॉर्मल डेरिवेटिव काम करता है। पर इसमें क्या होता है कि इसका नाम है वर्चुअल, इसके लिए वर्चुअल मतलब वर्चुअल के लिए
ये यूज होता है और रियल के लिए ये यूज होता है। ठीक है, आपका मतलब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम आगे जाएं। एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन चला जाएगा और 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस वाई डेल्टा वाई, दैट इम्प्लाइज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई वाई एक्स डेल्टा वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। पहले हम क्या किए कि डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल को हम लिखें और उसका बाद इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट लिखे और उसका बाद कुछ एक रिलेशन निकाल लिए। ठीक है, और अभी चलते हैं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि समेशन एफ आई जितना भी मतलब पार्टिकल है। पहले तो बात ये बताइए कि कितना पार्टिकल है। पहले तो एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो फिर पार्टिकल एक के लिए आई इक्वल्स टू 1 to 1 ही होगा। पर नंबर ऑफ, अच्छा ये एक्स आई क्या है, एफ आई तो अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, नॉट कांस्टेंट फोर्स, ओनली अप्लाइड फोर्स। और एक्स आई क्या है कि ये जो एक्स आई होता है ये होता है क्या कि नंबर ऑफ मतलब टोटल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऐसे भी कह सकते हैं, कार्टेशियन, ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, टोटल नंबर ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा पीछे हो गया था। ठीक है, देख लीजिए हम क्या किए कि इसका बीच में एक रिलेशन और एक्स आई को क्या कहते हैं हम इसको लिख दिए। इसका बाद क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन था ना, इसको इक्वेशन को मतलब फॉलो करने के लिए अच्छा यहाँ पे कितना, पहले ये फिगर को देख लीजिए, ये फिगर में कितना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 ही है, एक्स एंड वाई। तो फिर यहाँ पे एक्स एंड वाई को यूज करेंगे। पहले तो एक ये जो होगा क्या इक्वेशन हो जाएगा कि एफ एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, मतलब एम भी। अच्छा, पी एक्स हो जाएगा, हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट का लिखेंगे, उसका बाद वाई कोऑर्डिनेट का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स एक वाई। तो फिर पी एक्स इक्वल्स टू एम भी एक्स एंड एम एक्स, अच्छा पी डॉट है तो फिर भी का डॉट हो जाएगा, भी हम कह सकते हैं एक्स डॉट, तो फिर डबल डॉट हो जाएगा ऐसा कुछ, और पी वाई हो जाएगा ऐसे ही एम वाई डबल डॉट, समझ गए होंगे। तो फिर एफ एक्स ये हो गया इंटू डेल्टा एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला लिए हैं, प्लस हम लिख सकते हैं कि एफ वाई, ये अप्लाइड ही है, ये भी अप्लाइड ही है, एंड हम उसका बाद क्या लिख सकते हैं कि माइनस एम वाई डबल डॉट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा एक्स के डायरेक्शन में कौन सी वाला अप्लाइड फोर्स है, पहले देख लीजिए। एक्स के डायरेक्शन में मतलब यही डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर, ये जो पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में एक एम जी फोर्स, जहाँ पे भी पार्टिकल रख लीजिए यहाँ पे एक एक्स डायरेक्शन में एक एम जी फोर्स होगा ही होगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एम जी माइनस एम एक्स डबल डॉट डेल्टा एक्स प्लस ये जो है एफ वाई, देख लीजिए एफ वाई मतलब वाई डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स कोई भी नहीं है, तो फिर हम इसको 0 कर सकते हैं। तो फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस एम वाई डबल डॉट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं इसको कि, अच्छा ठीक है, और एक हमने एक किया था डेल्टा एक्स के प्लेस में ये वाला चीज़ हमने रिप्लेस कर दिया था, एक बार देख लीजिए। डेल्टा एक्स के प्लेस में हम ये लिख सकते हैं, तो फिर एम जी माइनस एम एक्स डबल डॉट, ये सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, डेल्टा वाई प्लस माइनस एम वाई डबल डॉट डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी डेल्टा वाई, यहाँ पे भी डेल्टा वाई कॉमन चला जाएगा, तो फिर क्या रहेगा कि एम जी माइनस एम एक्स डबल डॉट माइनस वाई बाई एक्स प्लस, अच्छा उसका बाद माइनस ही लिख लेते हैं, माइनस एम वाई डबल डॉट और बाहर चला जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 0, एंड हम डेल्टा वाई को जो कोफिशिएंट है इसको
जीरो पकड़ सकते हैं। अब इसको जीरो पकड़ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम एक्स डबल डॉट, अच्छा ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स माइनस एम वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू जीरो। दैट इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि, अच्छा देख लीजिए, एक चीज़ तो है यहाँ पे, पहले हर टर्म में ये जो माइनस वाई बाई एक्स है दोनों से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो फिर m कॉमन चला जाएगा और जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, g माइनस एक्स डबल डॉट इंटू माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू जीरो। और एक चीज़ ये हो गया, ये हमारा ख़त्म हो गया है, इसको थोड़ा हम और सिंप्लाइज करेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ क्या देखेंगे, देखने के लायक है, देख लीजिए यहाँ पे x जो है ना, x कोऑर्डिनेट ये क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, लेंथ l है, मतलब x कोऑर्डिनेट में l लेंथ दूरी पे पार्टिकल है, तो फिर हम x को मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए x इक्वल्स टू l लिख सकते हैं। तो फिर x डॉट क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव करें और इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो भी जीरो हो जाएगा, एक्स डबल डॉट भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों चीज़ को यहाँ पे डालें, ये चीज़ तो नहीं है, ये इसको ये जो दोनों है ये दोनों को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, देखिए जी माइनस एक्स डबल डॉट का प्लेस में क्या होगा, एक्स डबल डॉट का प्लेस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स इक्वल्स टू एल है, इस फिगर से लिखे हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू एल, तो फिर हम कह सकते हैं इसको g माइनस एक्स, अच्छा ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म ही मतलब कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, अच्छा ठीक है, माइनस वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा थोड़ा गलती हो गया हमसे, अच्छा ये वाला टर्म क्या होगा कि ये वाला कॉमन रहेगा, तो फिर एक्स डबल डॉट ही जीरो होगा, थोड़ा सा गलती हो गया था, कैलकुलेशन एरर, ठीक है आप थोड़ा देख लीजिएगा, जी इंटू माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू जीरो, देखिए माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, तो फिर वाई डबल डॉट प्लस जी बाई एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस में देख लीजिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो फिर एक्स के प्लेस में हम एल लिख लेंगे, ठीक है, वाई डबल डॉट प्लस जी बाई एल इंटू वाई, ये वाला चीज़ इक्वल्स टू जीरो। यही है क्या कि सिंपल पेंडुलम का यही है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए इसको हम यही ख़त्म करते हैं, आज के क्लास में हम सिंपल पेंडुलम किए, उसका बाद हम एटुड मशीन का सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ये जो होता है क्या, डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल, सही है। तो धन्यवाद।